ड्रामा की स्टार्टिंग में ही हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक क्यूपिड होता है और इसका नाम संगयुक होता है और संगयुक के हाथ में एक गन होती है। और फिर हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसके बाहर एक आदमी एक औरत होती है जो कि डेट पर आए होते हैं, लेकिन वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं। और जब संगयुक उन लोगों पर गन चलाता है तब वह दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें बोल देते हैं और किस करने लगते हैं। और उन दोनों को देखकर वहाँ पर उपस्थित सब लोग कहते हैं कि ये रेस्टोरेंट तो बहुत ही अच्छा है। और फिर उस रेस्टोरेंट के बाहर बहुत लोगों की लाइनें लग जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में संगयुक अपने दोस्तों के पास आता है और वह लोग भी क्यूपिड होते हैं और एक डॉग होता है जिसका नाम डोंगचिल होता है और वह डॉग आदमी भी बन जाता है। और दो क्यूपिड होते हैं जिनमें से एक का नाम डोंकू होता है और वह दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसमें से एक क्यूपिड बोल रहा होता है कि तुमने उस एरो को क्यों चलाया, उसकी चमक कम हो गई है। और फिर इसके बाद हम 500 साल पिछले चले जाते हैं, मतलब पीछे चले जाते हैं, जहाँ पर यह तीनों दोस्त होते हैं। और इनमें से डोंगचिल संगयुक पर एरो छोड़ने वाला था, पर संगयुक अपनी जगह से हटकर एक लड़की को बचाने जाता है जिसका नाम सोही था और उस लड़की को कोई एरो मार रहा था और डोंगचिल का निशाना गलत लगने पर डोंगचिल डॉग में बदल जाता है और जो बाकी क्यूपिड होते हैं उनके पंख जल जाते हैं। फिर प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि जब तक यह एरो पूरी तरह से गोल्ड में तब्दील नहीं हो जाता है यह लोग यहीं पर फंसे रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हम मेन फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम बेक्रियन होता है जो कि एक पशु चिकित्सक होती है और उनके सामने एक और हॉस्पिटल होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है और इसीलिए नहीं जाता है क्योंकि बेक्रियन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसीलिए उसके हॉस्पिटल में लड़कों की लाइन लगी होती है। और फिर हम देखते हैं कि एक लड़का फूल लेकर बेक्रियन के पास जाता है और उस लड़के को देखकर कुछ नर्स आपस में बातें करती हैं कि इस आदमी को भी चोट लग जाएगी। तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं कि जब बेक्रियन छोटी थी तब वह एक लड़के को डेट कर रही थी, लेकिन उसे चोट लग गई थी और जब भी बेक्रियन किसी भी लड़के को डेट करती थी तो उसको चोट लग जाती थी, किसी के ऊपर बिजली गिर जाती तो किसी का दम घुटने लगता था। फिर प्रेजेंट में एक नर्स बताती है कि कोई भी लड़का अगर बेक्रियन के साथ डेट करेगा तो उसको चोट लग जाएगी, इसीलिए बेक्रियन ने अभी तक किसी को भी डेट नहीं किया है और वह एनिमल को प्यार करती है क्योंकि एनिमल को चोट नहीं लगेगी। तो एक दूसरी नर्स पूछती है कि इसकी फैमिली को तो बहुत परेशानी होती होगी, तो एक नर्स बताती है कि नहीं यह अनाथ है, इसकी कोई भी फैमिली नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेक्रियन पहाड़ पर आई हुई है और गॉड से प्रे कर रही है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बेक्रियन और उसके साथ एक दोस्त टैरोट रीडर के पास आई थी। बेक्रियन उस आदमी से पूछती है कि मैं जब भी किसी को डेट करती हूँ तो उसको चोट लग जाती है, तो वह बताता है कि तुमने अपने पिछले जन्म में कोई पाप किया है और अगर तुम इससे छुटकारा पाना चाहती हो तो तुम्हें एक पहाड़ पर जाना होगा और वहाँ पर 1000 दिनों तक अपने पाप के लिए गॉड से माफ़ी मांगनी होगी। फिर 1000 दिन पूरे होने के बाद तुम्हारे पास एक आदमी आएगा और उस आदमी को तुम डेट कर पाओगी। फिर प्रेजेंट में बेक्रियन प्रे करके वापस घर जा रही होती है, तब वह एक आदमी को देखती है जो कि संगयुक होता है और बेक्रियन उसको देखती रह जाती है क्योंकि वह बहुत सुंदर होता है। और संगयुक भी उस पहाड़ पर जाता है और उसके हाथ में एक गुलदस्ता होता है और बेक्रियन घर पर आती है और कैलेंडर पर लिखती है कि मैं अब 993 बार पहाड़ पर जा चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि संगयुक और जो बाकी क्यूपिड होते हैं वह लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो कि वही रेस्टोरेंट होता है जो हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। फिर हम रेस्टोरेंट के ऑनर से मिलते हैं जिसका नाम पार्क शंग होता है। पार्क शंग उनको खाना खिलाने के बाद अपने रूम में आता है और अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पर वह अपने दादाजी से बात कर रहा था और पार्क शंग के दादाजी उसको बता रहे थे कि इनको क्यूपिड कहा जाता है और ये लोग कुत्ते में चेंज हो जाते हैं और इन लोगों की वजह से हम अमीर हो पाए हैं, इसीलिए मेरे जाने के बाद तुम इन लोगों का ख्याल रखना। और यहाँ हमें पता चलता है कि पार्क शंग इन चारों के बारे में जानता है कि यह चारों क्यूपिड हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम संगयुक को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी के पास आ रहा होता है, लेकिन वह देखता है कि उसकी गाड़ी के सामने किसी और की गाड़ी खड़ी हुई है और फिर उसे वहीं पर एक रेस्टोरेंट दिखता है, तो वो उसके अंदर आकर लोगों से पूछता है कि बाहर गाड़ी किसकी खड़ी हुई है, उसको जल्दी से हटाओ, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं बोल रहा था।
लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बेकरीन भी होती है जो कि खड़ी होती है और वह बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होती है और वो संगयुक को हनी बोलती है और इतना बोलकर वह नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पर रेस्टोरेंट की ऑनर, जिसका नाम योन था, वह संगयुक से कहती हैं कि तुम्हारी जीएफ नीचे गिर गई है, इसको उठाओ और घर ले जाओ। तो संगयुक कहता है कि मैं उसका बीएफ नहीं हूँ, लेकिन योन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसको उठाओ और इसने बिल नहीं पे किया है। और बेचारे संगयुक को तो बिल भी पे करना पड़ता है। फिर बेकरीन को उठाकर संगयुक अपनी गाड़ी में ले जा रहा होता है। तो बेकरीन कहती है कि तुम्हारी स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन संगयुक कुछ नहीं बोलता है, बस बेकरीन से उसका पता पूछता है कि तुम कहाँ पे रहती हो, लेकिन बेकरीन कुछ नहीं बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक महिला को देखते हैं जिसके साथ एक डॉग होता है और उस डॉग को एक डेड बॉडी मिल जाती है। और अगले सीन में ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वहाँ पर छानबीन होती है और वहाँ पर 2 लड़कियों का सामान और डेड बॉडी मिलती है, जिनमें से एक लड़की का नाम जियोंग होता है। और फिर हमें पता चलता है कि इन लड़कियों को 1993 में किडनैप किया गया था और अब यह केस सामने आ गया है, लेकिन अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है और टीवी पर यह न्यूज़ क्यूपिड लोग भी देख रहे थे। फिर हम नेक्स्ट सीन में बेकरीन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होती है और जब वह होश में आती है तो वह पुलिस वाले से पूछती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो पुलिस वाला कहता है कि तुमने कल रात एक आदमी छोड़ गया था और बोला था कि यह लड़की सड़क पर पड़ी थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि संगयुक के पास एक कॉल आती है जो कि एक पुलिस वाले की थी। वह संगयुक को बताता है कि हमने जियोंग मिल गई है और इस पुलिस का नाम डेशिक होता है। फिर संगयुक जियोंग के कपड़ों को देखकर पास्ट का सीन याद करता है कि कैसे जियोंग संगयुक से प्यार किया करती थी और एक दिन जियोंग संगयुक से वादा करती है कि मैं इस जगह पर कल आऊँगी, तुम मेरा यहाँ पर वेट करना। फिर संगयुक उसी जगह पर जाता है पर जियोंग वहाँ पर नहीं होती है, लेकिन वह देखता है कि वहाँ पर पुलिस होती है और यहाँ पर संगयुक को पता चलता है कि जियोंग को यहाँ से किडनैप कर लिया गया है। नेक्स्ट सीन में हम बेकरीन को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में जाती है और यू से पूछती है कि वह आदमी कौन था। तो वह कहती है कि मुझे नहीं पता कि वह कौन था और तुम अकेले ही शराब पीती रहती हो, देखो वहाँ पर एक लड़की बैठी है, जाकर उसके पास बैठ जाओ। फिर बेकरीन उस लड़की के पास आती है और उस लड़की का नाम योनसी होता है और दोनों आपस में बातें करती हैं। फिर दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करती हैं, लेकिन उस लड़की के पास एक कॉल आ जाती है और उसकी बैटरी लो हो जाती है। तो बेकरीन एक लेटर पर अपना नंबर लिखकर उसको दे देती है और फिर हम यहाँ देखते हैं कि एक आदमी उन दोनों को देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम संगयुक को देखते हैं जो एक आदमी को देख रहा होता है कि वह अपने कुत्ते को बाहर छोड़कर जा रहा होता है। तो संगयुक उसके पास आता है और गन दिखाते हुए बोलता है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तो आदमी कहता है मैं मरना नहीं चाहता हूँ। फिर संगयुक उसको गन से मारता है तो वह आदमी मरता नहीं है बल्कि अपने कुत्ते से प्यार करने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में संगयुक को देखते हैं जिसके पास एक बच्चा आता है और बोलता है कि क्यूपिड किस प्रकार के होते हैं और संगयुक बताने वाला होता है कि तभी हम यहाँ पर बेकरीन को भी देखते हैं और वह क्यूपिड की फ़ोटो को देखकर कह रही होती है कि यह बस निकम्मा है, मुझ पर प्यार का तीर क्यों नहीं छोड़ता है। और संगयुक सोचता है कि क्या इसने मुझे पहचान लिया। तो संगयुक बेकरीन से कहता है कि क्या तुमने मुझे कमीना कहा। तो बेकरीन कहती है कि क्या तुम क्यूपिड हो और बेकरीन संगयुक को देखते हुए कहती है कि क्या तुम वही हो ना जिसने मुझे पुलिस स्टेशन में छोड़ा था। तो संगयुक कहता है कि क्या करता, तुमने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी। तो बेकरीन कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन उसके लिए थैंक यू, और तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन संगयुक उसको अपना नाम नहीं बताता है। तो बेकरीन कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सुपरमैन कहूँगी क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी और मुझे तुम अपना नंबर दे दो। तो संगयुक कहता है कि मैं लड़कियों के साथ संबंध नहीं बनाना चाहता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद संगयुक लाल धागा को देख रहा होता है जो कि ऐसा धागा होता है कि वह इंसानों की किस्मत को बताता है कि आप प्यार कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन संगयुक देखता है कि लाल धागा बेकरीन के ऊपर है ही नहीं है और बेकरीन देखती है कि संगयुक मेरी तरफ देख रहा है। तो पूछती है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। तो संगयुक कहता है नहीं देख रहा हूँ। तो फिर बेकरीन संगयुक के पास आकर कहती है कि मेरे प्यार में मत पड़ना वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। और संगयुक सूंघते हुए कहती है कि तुम्हारी स्मेल तो बहुत ही अच्छी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योनसी लापता हो गई है और योनसी वही लड़की है जो कि रेस्टोरेंट में बेकरीन से मिली थी।
फिर हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर इसी केस के बारे में बातें चल रही थी और एक डिटेक्टिव जिसका नाम सीओजेई होता है और वह सबको बता रहा था कि योन्सी एक रेस्टोरेंट के अंदर थी और जब वह रेस्टोरेंट से बाहर जा रही थी तब वह रास्ते से गायब हो गई थी। और वहाँ पर हम लोगों ने सारे कैमरे में भी चेक किए लेकिन उस कैमरे में कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन एक इंसान जिसका नाम म्योनमिन है उसने योन्सी से आखिरी बार बात की थी और हमने पहले देखा भी था कि जब बेक्रीन योन्सी को नंबर दे रही थी तो उसको एक कॉल आ गई थी, तो वह कॉल म्योनमिन की ही थी। फिर सीओजे सबको बताता है कि म्योनमिन और योन्सी दोनों ही शादीशुदा हैं और हमको योन्सी के पति ने रिपोर्ट की है कि मेरी पत्नी लापता हो गई है और इस केस में 3 आदमी हैं जो कि विटनेस के रूप में हैं। एक तो रेस्टोरेंट की ऑनर यून, साथ में एक और आदमी है और एक और है जो कि रेस्टोरेंट के अंदर योन्सी से बात कर रही होती है। लेकिन पुलिस वाले को बेक्रियून के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो पुलिस वाले उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और यून से पूछते हैं कि वह लड़की कौन थी। लेकिन यून को बेक्रियून का नाम नहीं पता होता है, तो कहती है कि वह यहाँ पर आया करती है तो आप उससे मिल लेना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी जब कैमरे को चेक कर रहा था तो उसमें वही फुटेज मिलती है जहाँ पर संगयुक उस कुत्ते वाले आदमी को प्यार की गोली मार रहा था। फिर हम उसी सीन को देखते हैं कि जब बेक्रियून संगयुक को सूंघ रही थी। बेक्रियून का दिल बहुत तेजी से धड़कता है और इसीलिए बेक्रियून उसको बहुत ही गौर से देखते हुए वहाँ से जाने लगती है और संगयुक भी उसका पीछा करता है क्योंकि वह जानना चाहता है कि इसके ऊपर लाल धागा क्यों नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि म्योनमिन को अरेस्ट किया जाता है। फिर सीओजेई कहता है कि तुमने योन्सी से झगड़ा किया था और उसको मार डाला ना, क्योंकि तुम्हारे गाड़ी में खून मिला था और डीएनए रिपोर्ट से पता चलता है कि वह खून योन्सी का ही है। तो म्योनमिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हाँ हमारी लड़ाई हुई थी पर वह बहुत पहले की बात है, उस दिन की नहीं जब योन्सी गायब हो गई थी और हमारी बस छोटी सी लड़ाई हुई थी। पर वह लोग योन और एक दूसरे आदमी से भी एक फ़ोटो दिखाते हुए पूछते हैं कि क्या वह यही आदमी था, तो वो दोनों कहते हैं कि नहीं, वह आदमी नहीं था, वह आदमी तो इससे लंबा था और थोड़ा पतला भी था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेक्रियून को एक इमरजेंसी में कुत्ते की सर्जरी करनी थी तो हॉस्पिटल जाती है और उसके पीछे पीछे संगयुक भी जाता है और बस उसको देख रहा होता है और सोचता है इसके पास लाल धागा क्यों नहीं है। फिर बेक्रियून सर्जरी करके अपने रूम में डांस कर रही होती है, तभी वह संगयुक के बारे में सोचती है और उसका दिल धक धक करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम संगयुक को देखते हैं जो कि सोया हुआ था, तभी उसको एक ड्रीम आता है कि बेक्रियून के बारे में। बेक्रियून संगयुक के पास आती है तो संगयुक कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो बेक्रियून कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम मेरे प्यार में मत पड़ना। तो संगयुक कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ा हूँ और अपने आप को देखता है कि मैं रस्सी से बंधा हुआ हूँ। तो संगयुक जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वह देखता है कि यह तो बस एक सपना था। और हम संगयुक के पास डोंगचिल को देखते हैं जो कि पूरी तरह से इंसान के रूप में है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि पुलिस वाले उस कुत्ते वाले आदमी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वह आदमी कौन था जो तुमको गन दिखा रहा था। तो आदमी बहुत ही मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता है वह कौन था, लेकिन अगर तुमको वो आदमी मिले तो मुझसे उसे ज़रूर मिलवाना, क्योंकि उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है और मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीओ जोई को पता चलता है कि एक एक्सीडेंट में पुलिस वाला और उसकी पत्नी की डेथ हो गई है, लेकिन ड्राइवर अभी बचा हुआ है और उसका इलाज चल रहा है और उनके पास एक कुत्ता भी था और उस कुत्ते को एक पशु चिकित्सक ने बचा लिया है। तो सीओ जोई पूछता है कि वो हॉस्पिटल कहाँ है और जब सीओ जोई हॉस्पिटल में जाता है और जब पहली बार बेक्रियून को देखता है तो उसको पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग डोंगचिल को देखते हैं जो बहुत दिन बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि तुम इतने टाइम तक कहाँ थे, तो डोंगचिल कहता है मुझे माफ़ कर देना। फिर वह दोनों किस करने वाले होते हैं, लेकिन डोंगचिल कुत्ता बन जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड देखती है कि वह फिर से गायब हो गया है, तो वह उसको गाली देने लगती है और डोंगचिल यह सब सुन लेता है और उदास होकर घर आता है। तो सारे क्यूपिड बोलते हैं कि इसका तो दिल टूट गया है और संगयुक कहता है कि मैं इसको एक हॉस्पिटल में ले जा रहा हूँ। फिर संगयुक हॉस्पिटल में जाता है और बेक्रियून उसको देख लेती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर बेक्रियून अपना काम करने लगती है और संगयुक बाहर से ही बैठकर उसको देख रहा होता है।
तभी एक कॉल आती है और बेकरीन को पता चलता है कि कल जिस कुत्ते की उसने सर्जरी की थी उसके मालिक की डेथ हो गई है। तो बेकरीन कहती है कि अब हम क्या करेंगे, पता नहीं अब इसको कौन अडॉप्ट करेगा। तभी सीओ जोई आता है और कहता है कि मैं इसे अडॉप्ट करूँगा। और हम दूसरी तरफ यून को देखते हैं कि उसके रेस्टोरेंट में कोई आया हुआ है और कुछ देर बाद हमको एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जो यून के रेस्टोरेंट को देखता है कि उस रेस्टोरेंट में आग लग गई है और यून की डेथ हो गई है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सीओ जोई बेकरीन से बोलता है कि मैं इस कुत्ते के मालिक का दोस्त हूँ तो मैं इसको अडॉप्ट करूँगा। तो बेकरीन कहती है कि यह बहुत मुश्किल होगा, क्या आप कर लेंगे? और दोनों बातें करते हुए मुस्कुरा रहे होते हैं और बाहर से संगीत इन दोनों को देख रहा होता है। फिर वह सीओ जोई को देखकर पास्ट का सीन याद करता है कि सीओ जोई 500 साल पहले राजा हुआ करता था। फिर प्रेजेंट में संगीत बेकरीन से बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोलता है कि तुम यहाँ पर सारे आदमियों से बहुत अच्छे से बोलती हो ताकि तुम्हारे हॉस्पिटल में लोग आते रहें। तो बेकरीन कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है और बात क्या हो गई और तुम गलत समझ रहे हो। तो संगीत फिर कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और हम आपको बताना भूल गए हैं कि बेकरीन वही 500 साल वाली लड़की है सोही जिसका फिर से जन्म हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेकरीन अपने घर जा रही होती है, तब उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वह भागते भागते गिर जाती है। तब एक आदमी उस पर हमला करने वाला होता है तो वहाँ पर संगीत आ जाता है और बेकरीन को बचा लेता है और वह आदमी वहाँ से भाग जाता है। फिर बेकरीन संगीत से पूछती है कि कहीं तुमने चोट तो नहीं लगी है, तुम्हारा हाथ तो नहीं टूट गया है। तो संगीत कहता है क्या बात कर रही हो, क्या मुझे चोट लगनी चाहिए? तो बेकरीन कहती है कि हाँ, जो भी मेरे पास होता है उसको चोट हमेशा लग जाती है। फिर बेकरीन अपने पास्ट के बारे में बताती है कि जब भी मैं किसी को डेट करती हूँ तो उसको चोट लग जाती है। फिर बेकरीन संगीत के चेहरे को छूकर देखती है और बोलती है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो। और इसी खुशी में बेकरीन संगीत को गले लगाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है तो उसको किस कर लेती है। फिर बेकरीन को याद आता है कि उसने क्या किया तो सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे मेरी दोस्त के पास जाना है। और फिर अपने दोस्त के पास एक रेस्टोरेंट में आती है और उसके साथ आज क्या क्या हुआ सब कुछ बताती है। तो उसकी दोस्त कहती है कि अभी तो तुम्हारे 1000 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं तो तुमको प्यार कैसे मिल सकता है। मान लो गॉड ने तुम्हारे लिए किसी और लड़का को चुना हो और वो तुम उसको पसंद ना करती हो तो क्या करोगी। इसीलिए तुम्हें पहाड़ वाले देवता से प्रे के साथ में यह भी कहना चाहिए कि तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है। तो बेकरीन कहती है हाँ मैं ऐसे ही करूँगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में सीओ जोई को देखते हैं जो कि एक वीडियो में देख रहा होता है कि एक लड़की छाता लेकर बस में जाती है लेकिन जब वापस आती है तो उसके हाथ में छाता नहीं होता है और सीओ जोई को पता नहीं होता है कि यह लड़की बेकरीन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम संगीत को देखते हैं जो मिरर में अपने आप को देखता है कि उसके सर पर थोड़ी सी चोट लग गई है। और दूसरी तरफ हम बेकरीन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि संगीत वही आदमी है जिसको पहाड़ वाले देवता ने मेरे लिए भेजा है। और फिर अपने कैलेंडर को देखती है कि अब उसको सिर्फ 4 बार ही पहाड़ पर जाना है। और सुबह बेकरीन पहाड़ पर जाती है और यहाँ प्रे करते हुए बोलती है कि मेरे लिए संगीत को भेज देना। फिर प्रे करके उसी रेस्टोरेंट में जाती है लेकिन उसको पता चलता है कि यून की डेथ हो गई है और एक महिला उसको बताती है कि उसने गैस खुला छोड़ रखा था। फिर बेकरीन सोच रही होती है कि मैं संगीत की फ़ोटो कैसे लूं ताकि मैं पहाड़ वाले देवता को दिखा सकूं ताकि उनको कोई कंफ्यूजन ना हो कि मेरे लिए वह कौन सा लड़का भेजें। इसीलिए वह संगीत को कॉल करती है और कहती है कि आपके डोंगचिल मोटा हो रहा है इसलिए आपको हॉस्पिटल लेकर आना होगा। तो संगीत कहता है कि ठीक है। फिर संगीत हॉस्पिटल जा रहा होता है तभी वह एक बच्चे को देखता है और बच्चा संगीत से कहता है कि इस कुत्ते का वजन बढ़ गया है। तो संगीत कहता है मुझको पता है इसलिए मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। और संगीत हॉस्पिटल जाता है तो बेकरीन देखती है कि संगीत के सर पर चोट लगी है। तो बेकरीन कहती है कि यह चोट उसी दिन लगी होगी ना जिस दिन तुमने मुझे बचाया था। फिर बाद में बेकरीन संगीत की चोट पर दवा लगाती है और संगीत को कहती है क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगे। फिर दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। बेकरीन कहती है यह रेस्टोरेंट तो बहुत ही अच्छा है। तो संगीत कहता है तुम्हें नहीं पता है यह रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पर लोग आते हैं और कपल बन जाते हैं। तो बेकरीन कहती है हमारे साथ भी ऐसा ही होगा ना। तो संगीत कहता है नहीं नहीं हम बस यहाँ पर खाना खाने आए हुए हैं। और फिर बेकरीन देखती है कि संगीत की चोट अचानक से गायब हो गई है लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाती है और कहती है कि
यह मेरे हाथों का कमाल है। फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। जब बेकरीन बिल पे करने जाती है तो पार्क कहता है कि संगयुक ने ऑलरेडी बिल पे कर दिया है। तो वह संगयुक को गुस्से से देखती है और कहती है कि तुमने ऐसा इसीलिए किया था ना, ताकि हम दोबारा डेट ना कर सके, और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और सोते वक्त गुस्सा से कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और दूसरी तरफ संगयुक भी सोते सोते उठ जाता है और बोलता है कि वह नाराज क्यों हो गई, मैंने तो उसको इतना महंगा भोजन करवाया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि संगयुक उसी पहाड़ पर जाता है और जब वापस आता है तो बेकरीन उसके बारे में सोच रही होती है और सामने संगयुक को देखकर चौंक जाती है और जल्दी से उसके पास आकर बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वैसे मेरा आज 997 दिन है और क्या तुम मुझे तुम्हारी फोटो मिल सकती है, और उसकी फोटो खींच लेती है। संगयुक कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो और मेरी फोटो हटाओ। फिर संगयुक बेकरीन का फोन छीन रहा होता है और यहाँ पर इन दोनों की किस हो जाती है। और हम दूसरी तरफ डोंगचिल को जब संगयुक हॉस्पिटल ले गया था तो वही सीन वो अपना दोस्तों को बता रहा होता है कि मैंने देखा था कि कैसे एक महिला ने संगयुक के माथे की चोट पर मरहम लगाया था। और संगयुक और बेकरीन को देखते हैं जो फिर से रेस्टोरेंट जाते हैं। तो संगयुक पूछता है कि तुम उस पहाड़ पर क्यों जाती हो। तो बेकरीन कहती है कि मुझे एक टैरोट रीडर ने बताया था, इसीलिए मैं जाती हूँ। फिर संगयुक घर जाने के लिए एक ड्राइवर के पास कॉल करता है और ड्राइवर आता है और संगयुक को चाबी देता है। तभी संगयुक देखता है कि उस आदमी के हाथ में वही निशान होता है जो कि उस आदमी के हाथों में था जो बेकरीन पर हमला किया था। संगयुक उसको पकड़ लेता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर हम देखते हैं कि वह आदमी एक महिला के साथ होता है और वह महिला वही होती है जिसका हॉस्पिटल बेकरीन के हॉस्पिटल के सामने होता है। वह महिला बताती है कि मैंने ही इस आदमी से बेकरीन को बस डराने के लिए बोला था, क्योंकि उसका जब से हॉस्पिटल बना था तब से मेरे हॉस्पिटल में कोई भी नहीं आता है और मैंने इसको बस डराने के लिए बोला था ताकि बेकरीन यहाँ से भाग जाए, प्लीज़ हमको माफ़ कर दो। फिर बेकरीन बोलती है कि इनको छोड़ दो। तो संगयुक कहता है कि तुमने अपने पेरेंट्स से बताना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो बेकरीन कहती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं अनाथ हूँ और किसी ने मुझे छोड़ दिया था जब मैं छोटी थी और एक महिला ने मुझे पाला था। फिर हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि सोही बहुत ही ज़्यादा प्रे कर रही होती है कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए, और संगयुक जो कि क्यूपिड होता है उसको पता चल जाता है कि एक लड़की अपने प्यार को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। तो संगयुक उसके पास आता है और उस पर प्यार का तीर मारने वाला होता है, लेकिन वह देखता है कि सोही हंस रही है और संगयुक को लगता है कि यह मेरी तरफ देखकर हंस रही है, और संगयुक से तीर छूट जाता है और तीर वापस आकर संगयुक को ही लग जाता है और संगयुक सोही के प्यार में पड़ जाता है। और फिर सोही देखती है कि यहाँ पर सीओ जोई आया है और वह सोही से कहता है कि मैं काफ़ी टाइम बाद तुमसे मिल रहा हूँ, और वह दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो संगयुक उन दोनों को देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में सोही कुछ लोगों की बातें सुन लेती है और वहाँ से डर के भागने लगती है और उसके पीछे सिपाही भी उसको पकड़ने के लिए भागते हैं और सोही को एक तीर मार देते हैं, जिससे सोही पहाड़ से गिर जाती है और संगयुक वहाँ आता है और उसको बचा लेता है। फिर संगयुक सोही को एक गुफा में लाता है और उसका इलाज कर रहा होता है, और जब सोही होश में आती है तो सोचती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, और क्यूपिड को इंसान नहीं देख पाते हैं, मतलब संगयुक को सोही नहीं दिख सकती है। फिर सोही वहाँ से भागने लगती है। तभी हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो संगयुक से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोही और सीओ जोई का आपस में मिलना लिखा है और तुमने उससे प्यार किया है, इसलिए उस लड़की का मरना लिखा है और तुमको भी इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम संगयुक को देखते हैं जिसके सामने वही बुढ़ा इंसान होता है और साथ में वहाँ पर संगयुक के दोस्त भी होते हैं। फिर वह बुढ़ा इंसान संगयुक से कहता है कि तुम एक क्यूपिड हो और तुम इंसानों से कभी भी प्यार नहीं कर सकते हो। फिर बुढ़ा आदमी अपने शक्तियों का प्रयोग करता है और इन सभी क्यूपिड के चारों तरफ आग लगा देता है, लेकिन संगयुक को कोई भी डर नहीं होता है और वह बस सोही के बारे में सोचते हुए आग से ही गुजर रहा होता है। और संगयुक के दोस्त कहते हैं कि पागल हो गया है क्योंकि इसको ही प्यार का तीर लगा है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि महल में कुछ सिपाही बहुत ही ज़्यादा मारकूट कर रहे होते हैं, लेकिन उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता है जो यह सब कुछ करवा रहा होता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सीओ जोई का यह सब मतलब एक सपना होता है।
फिर नेक्स्ट सीन में बेकरीन को देखते हैं जो अपने हॉस्पिटल जा रही होती है और रास्ते में संगयुक मिलता है और पूछता है कि क्या तुम प्यार करना चाहती हो। तो बेकरीन कहती है हाँ। तो संगयुक कहता है कि मैं ही वह आदमी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार ढूंढने में मदद करूँगा। और तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। बेकरीन अपनी पसंद बताती है और वहाँ से चली जाती है और घर आकर सोचती है कि आज सुबह सुबह ही उसने मेरा मूड ख़राब कर दिया। पहले तो बोला मैं ही वह लड़का हूँ, फिर वह किसी दूसरे लड़के के साथ मुझे सेट करवाना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सीओ जोई को देखते हैं जिसको पता चलता है कि जो छाता उसने कैमरा में देखा था वह किसी लड़की के पास है। तो वह उस लड़की से मिलने जाता है। तो उस लड़की की मॉम होती हैं और जब वह लड़की के कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि उस लड़की को किसी ने मार दिया है। और सीओ जोई भी अंदर आकर देखता है कि उस लड़की ने फांसी लगाई हुई है। फिर नेक्स्ट सीन में बेकरीन नर्स को उसका छाता देती है, बोलती है कि मैंने तुम्हें यह छाता देना भूल गई थी। फिर वह पहाड़ पर जाती है और भगवान को संगयुक की फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि मुझे यही लड़का चाहिए। और जब घर आ रही होती है तो संगयुक उसको एक लड़के की फ़ोटो सेंड करता है। तो बेकरीन कहती है कि मुझे नहीं पसंद है ये। दूसरी तरफ हम एक एकेडमी में डोंकू को देखते हैं और वह एक लड़की से बोलता है कि क्या मैं 3 महीने में लड़की को पटाना सीख जाऊंगा ना। तो वह लड़की कहती है हाँ ज़रूर। फिर नेक्स्ट सीन में हम संगयुक को देखते हैं जो कि सीओ जोई के पास आया हुआ था और उससे कहता है कि तुमने विटनेस को नहीं खोजना चाहिए बल्कि अपराधी को खोजना चाहिए। पर संगयुक सभी लड़कियों की फ़ोटो को सामने रख देता है और कुछ कॉमन बातें बताता है कि जैसे कि जब भी इनकी डेथ हुई थी तब भारी बर्फबारी हो रही थी। और यह भी बताता है कि सभी के पास एक नोटबुक थी जो कि रेड होती है और यह नोटबुक सभी के बॉडी के पास मिली थी, लेकिन एक नोटबुक योनसी की डेथ के बाद नहीं मिली थी। तुम यह नोटबुक ढूंढना, तुमको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। फिर संगयुक बताता है कि अपराधी लोगों को मारने से पहले उनको यह नोटबुक देता है और 24 घंटे के बाद वो लोगों को मार डालता है। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम योनसी के आसपास देखना, तुमको यह नोटबुक जरूर मिल जाएगी। और यह केस जो कि 193 में स्टार्ट हुए थे और अभी तक चल रहे थे। बाद में सीओ जोई के पास एक पुलिस वाला आता है और कह रहा होता है कि यह आदमी वही है जो कि बंदूक लेकर गाड़ी पर खड़ा हुआ था। तो सीओ जोई संगयुक से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों में विश्वास नहीं है क्योंकि तुम्हारा जन्म 194 में हुआ था जो आईडी पर लिखा हुआ है और तुम मुझे 193 के केस के बारे में बता रहे हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है और तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे कर लें। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि संगयुक बेकरीन के पास आता है और पूछता है कि तुमको वह लड़का क्यों नहीं पसंद है। तो बेकरीन कहती है मुझे नहीं पसंद है, एक्चुअली मुझे तुम पसंद हो क्योंकि तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे अकेला नहीं देख सकते हो और मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो संगयुक कहता है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है और तुमने अभी जो भी कहा है वह सब भूल जाओ। और बेचारी बेकरीन अपने घर को बहुत रो रही होती है, लेकिन सुबह होते ही जल्दी से तैयार होकर बस में बैठ जाती है पहाड़ में जाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि काला कोट पहना हुआ था उसका पीछा कर रहा था। और दूसरी तरफ सीओ जोई अपने कुत्ते से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और एक नर्स से पूछता है कि बेकरीन कहाँ है। तो नर्स कहती है मुझे नहीं पता है। और जब सीओ जोई जा रहा था तो वह छाता देख लेता है जो कि एक नर्स के पास होता है और पूछता है कि क्या यह छाता तुम्हारा है। नर्स कहती है कि हाँ ये छाता मेरा है। सीओ जोई पूछता है कि यह 21 तारीख को कहाँ था। तो वह नर्स कहती है कि यह तो बेकरीन लेकर गई थी। और सीओ जोई जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और किसी को कॉल करके बोलता है कि तुम उसका ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बेकरीन पहाड़ पर जा रही होती है, लेकिन वह काला कोट वाला आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। और उधर संगयुक हॉस्पिटल गया होता है और वह कुछ नर्सों को बातें करते हुए सुन लेता है कि बेकरीन भी उसी केस की विटनेस है। और दूसरी तरफ हम बेकरीन को देखते हैं जो 1000 बार गॉड से प्रे करती है और जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसको एक आदमी दिखता है। वह कहती है क्या संगयुक तुम हो यहाँ पर, है ना। लेकिन हम दूसरी तरफ संगयुक को देखते हैं जो दौड़कर पहाड़ पर आ रहा होता है और जब पहाड़ पर आता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, बस उसे वही बुढ़ा आदमी दिखता है। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर बुढ़ा आदमी और संगयुक पहाड़ पर होते हैं और बुढ़ा आदमी सोही को पहाड़ से गिरा दिया था और संगयुक से कहता है कि जब भी तुम किसी लड़की को प्यार करोगे तो उसकी ऐसी ही डेथ हो जाएगी क्योंकि तुम क्यूपिड हो, तुमको इंसानों से प्यार करने का हक नहीं है।
फिर प्रेजेंट में संगीत बुढ़े आदमी से बोलता है कि मैं तुमको मार डालूंगा, और संगीत उस आदमी को मारने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन उसके हाथ वहीं पर रुक जाते हैं और संगीत कुछ भी नहीं कर पाता है। तो अपने पंखों का प्रयोग करता है, लेकिन वह बुढ़ा आदमी अपने शक्तियों से उसके पंख को ही जला देता है और संगीत के बॉडी पर अपने शक्तियों से बहुत सारे घाव कर देता है। और बाद में हम उसी सीन को देखते हैं कि जब बेक्रियन देखती है कि वहाँ पर कोई है और वह पहाड़ से गिरने वाली होती है, तभी वहाँ पर सीओ जोई आ जाता है और बेक्रियन को बचा लेता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में संगीत को देखते हैं, वह पुलिस स्टेशन में आ जाता है और पूरी तरह से घायल होता है और पुलिस वाले से कहता है कि मुझे बेक्रियन की तलाश करनी है। और दूसरी तरफ सीओ जोई बेक्रियन से पूछता है कि तुम उस दिन रेस्टोरेंट में जिस लड़की से बात कर रही थी उसकी डेथ हो गई है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था? तो बेक्रियन बताती है कि हाँ, मैं बस स्टॉप पर थी तो उसके पास एक काला कोट का लड़का आया था। और दूसरी तरफ हम संगीत को देखते हैं जो पुलिस वालों को बोलता है कि जल्दी से बेक्रियन को ढूंढ लो, लेकिन तभी वहाँ पे बेक्रियन और सीओ जोई भी आ जाते हैं और संगीत बेक्रियन को देखते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो? तो बेक्रियन कहती है हाँ, और तुमको यह चोट कैसे लग गई है? और फिर बेक्रियन संगीत के चोट पर दवा लगाने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस वाला सीओ जोई से कहता है कि यह दोनों देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन सीओ जोई कहता है कि यह दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम फालतू की बातें बोलना बंद करो। लेकिन तभी वहाँ पर डेसिक आ जाता है और कहता है कि सर आप यहाँ पर हैं, और सारे पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि डेसिक हमारे सर हैं, तो यह संगीत को सर क्यों कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेक्रियन संगीत को अपने हॉस्पिटल ले आती है और उसके चोट पर मरहम लगाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो और भले तुम जितना भी मुझसे दूर जाने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारा दिल मेरे ख्यालों में ही डूबा रहता है। फिर बेक्रियन संगीत के दिल पर हाथ रखकर देखती है और कहती है देखो तुम्हारा दिल भी मेरे लिए धड़क रहा है। तो संगीत हंसने लगता है और बेक्रियन कहती है तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। तो फिर संगीत कहता है कि तुम इस केस की विटनेस हो तो तुम सावधान रहना और बिना बताए घर से बाहर मत निकलना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंकू अपना एकेडमी जा रहा होता है, तभी उसके हाथ से उसका बैग गिर जाता है, उसमें चॉकलेट भी होती है और डोंगचिल चॉकलेट खा जाता है और इसलिए जल्दी से डोंगचिल को हॉस्पिटल लेके आते हैं सारे क्यूपिड। और बेक्रियन उसका इलाज करती है और बाहर आकर कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, वह ठीक है। बाद में बेक्रियन पूछती है कि ये सारे लड़के कौन है, तो संगीत बताता है कि यह दोनों मेरे बड़े भाई हैं। और हम डोंगचिल को देखते हैं जो कि लॉकर के अंदर होता है, लेकिन वह इंसान में बदल जाता है और बाद में बाहर आता है। तो डोंगचिल डोंगपाल उसको देख लेते हैं और चिल्लाते हुए उसके पास आते हैं और बेक्रियन देखती है कि यहाँ पर एक और लड़का आ गया, तो पूछती है कि यह कौन है, तो संगीत कहता है कि यह भी मेरा बड़ा भाई है। बेक्रियन कहती है इसका मतलब तुम यहाँ पर सबसे छोटे हो? संगीत कहता है हाँ, लेकिन संगीत यहाँ पर सबसे बड़ा होता है। और दूसरी तरफ सीओ जोई को देखते हैं जो योनसी के घर पर आया होता है और रेड बुक ढूंढ रहा होता है और उसको वहाँ पर रेड बुक मिल जाती है और उसको भी संगीत की बातों पर विश्वास होने लगता है। बाद में सीओ जोई डेसिक से बोलता है कि क्या आपको और संगीत को इस केस के बारे में पता है, तो डेसिक सारी बातें बताने लगता है। और साथ में हम पास्ट का सीन देखते हैं कि जब जियोंग लापता हो गई थी और पुलिस उसको ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिल रहा था। पुलिस के पास जो भी सस्पेक्ट था वो सब गायब हो गई थी और विटनेस भी गायब होने लगे थे और लोग पुलिस का मजाक उड़ाने लगे थे। इसीलिए चीफ इन्वेस्टिगेटर ने खुद को मार दिया और यह केस बंद हो गया था। लेकिन 1 साल के बाद एक नया ऑफिसर आया जो कि हम देखते हैं कि संगीत होता है। उसने केस की छानबीन की, उसमें कुछ कॉमन चीज़ें निकाली कि जिसकी भी डेथ हुई उसके पास यह रेड बुक थी। अपराधी उनको यह नोटबुक दिया करता था और कहा करता था कि तुमको यह नोटबुक फिल करनी है, अगर तुमने 24 घंटे के अंदर ऐसा नहीं किया तो तुम लापता हो जाओगी। हालांकि लोगों को यह मजाक लगा और 24 घंटे के अंदर वो लापता हो गई। फिर नेक्स्ट सीन में संगीत और बेक्रियन दोनों पुलिस स्टेशन में होते हैं। फिर एक स्पेशलिस्ट बेक्रियन से पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो, और बेक्रियन बता देती है कि मैंने क्या देखा था, एक आदमी जो जैकेट पहनी हुई थी वो योनसी के पीछे से मतलब उसको पकड़ लेता है और एक लड़की और थी जिसने यह सब देखा था। तभी बेक्रियन यह भी बताती है कि मैंने अपनी पास्ट की सीन को भी देख लिया था जहाँ मैं जोशिन काल में थी और मैं यहाँ पर सीओ जोई को देखा था, लेकिन एक और आदमी जो मेरे पास आ रहा है उसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है पर उसका फेस मैं देख नहीं पाई थी।
फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि संगीत बेकरीन की गर्दन पर स्कार्फ बांधता है और बोलता है कि कल बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने वाली है, इसलिए मुझसे वादा करो कि तुम कल घर में ही रहोगी। तो बेकरीन कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम आज मेरे साथ इतने अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो संगीत कहता है कि क्योंकि तुम विटनेस हो और मेरा काम है तुमको सेफ रखना। फिर हम बेकरीन की दोस्त डोरा को देखते हैं। बेकरीन से कहती है कि चलो बाहर चलते हैं और शराब पीते हैं। फिर दोनों स्टोर में ड्रिंक करते हैं। फिर बेकरीन स्टोर से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी एक लड़की भी बाहर आती है और बाद में जब वो लड़की जा रही होती है तो उस लड़की को पता चलता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा होता है और वो चिल्लाती है। तो बेकरीन उसकी आवाज़ को सुनती है और बेकरीन भी वहाँ जाती है और देखती है कि वहाँ बस एक कुत्ता होता है। फिर हम संगीत को देखते हैं जो बेकरीन के घर जाता है, पर वहाँ पर उसको संगीत वो बेकरीन नहीं मिलती है। तो संगीत हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि बेकरीन एक कुत्ते को सर्जरी कर रही है। फिर संगीत को बेकरीन से कहता है कि मैंने मना किया था ना कि बाहर ना आना, और डोरा से कहता है कि आज के बाद इसको बाहर नहीं लाना। फिर संगीत उनको घर छोड़ने जाता है। तो डोरा संगीत से कहती है कि अगर तुमको इसकी इतनी भी चिंता है तो तुम इसके घर को अंदर ही रहो ना, और आज रात यहीं सो जाओ। फिर संगीत अंदर जाता है। फिर संगीत कहता है और बाद में सोने के लिए जा रहे होते हैं। फिर संगीत बेकरीन के रूम में जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंगपॉल और बाकी क्यूपिड को दिखाया जाता है और वो एरो को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बेकरीन को एक सपना आता है जहाँ टैरो ट्रीडर उसको बोलता है कि अगर तुम संगीत के साथ रहोगी तो तुम सेफ रहोगी, नहीं तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। और संगीत भी एक सपना देखता है कि जियोंग आई थी और रोते हुए बोल रही थी कि क्या तुम मुझे कभी प्यार नहीं करोगे, क्या तुम मुझे भूल गए हो, क्या तुमको कोई भी पछतावा नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पे बेकरीन भी आ जाती है और वो संगीत के पास बैठ जाती है और कहती है कि ये मेरी केयर कर रहा है लेकिन ऐसे सो रहा है जैसे कि मर चुका हो। नेक्स्ट सीन में हम डेसिक को देखते हैं जो बोलता है कि सभी विटनेस की डेथ हो गई है, पर बेकरीन को क्यों नहीं मार रहा है। तो संगीत कहता है क्योंकि मैं बेकरीन के पास होता हूँ। बाद में हम अपराधी को देखते हैं जो संगीत की फ़ोटो देख रहा होता है और वहाँ एक लड़की होती है जिस पर वो अपराधी हमला करता है और उसको मार डालता है। फिर नेक्स्ट सीन में सियोजोई डेसिक से पूछता है कि संगीत को 29 साल का है तो वो 29 साल से पहले जो भी केस हुए हैं उनके बारे में कैसे जानता है। डेसिक उसको बताता है कि संगीत का पिता पहले पुलिस था, इसलिए उसको सारे केस के बारे में पता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेकरीन अपनी दोस्त डोरा को बोलती है कि कल स्पेशलिस्ट की वजह से मैंने अपने पिछले जन्म को देख लिया था। मैं एक पहाड़ से गिर रही थी और मुझे एक दोस्त ने बचाया था और उसके पंख भी थे, मतलब मैं भी परी रही होंगी ना पिछले जन्म में। फिर हम नेक्स्ट सीन में डोरा को देखते हैं जो उसी एकेडमी में पार्ट टाइम जॉब अप्लाई करती है और डोरा को वो लड़की बोला करती है कि हमारे यहाँ से सभी स्टूडेंट को प्यार मिल गया है, बस यहाँ पर 3 लड़के हैं, तो क्या आप उनको पढ़ा सकती हैं। फिर डोरा क्लास में आती है और डोंकू से पूछती है कि तुम किस तरह की लड़की को डेट करना चाहोगे। तो डोंकू कहता है कि मैं मेरी जैसी लड़की को डेट करना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेकरीन बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है और संगीत को कॉल करके बोलती है कि मेरे पास आओ, नहीं मैं यहीं बाहर रहूँगी और अपराधी मुझे यहाँ से ले जाएगा। और संगीत यह सुनकर अपने घर से भागने लगता है और उसको डोंगचिल भी देख लेता है और उसका पीछा जब करने लगता है तो वो कुत्ता बन जाता है। फिर हम बेकरीन को देखते हैं जो सुबह उठती है और अपने दोस्त से पूछती है कि कल क्या हुआ था। तो उसकी दोस्त कहती है पता नहीं, और बाद में बेकरीन को याद आता है कि कल वह पागलों जैसी हरकतें कर रही थी और संगीत भी उसके पास होता है। बेकरीन उससे कहती है कि मैं पिछले जन्म में परी थी और मेरे पंख यहाँ पर थे, लेकिन अब सब गायब हो गए हैं। और नशे में होने के कारण बेकरीन संगीत को किस कर देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में संगीत को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है। तभी वहाँ पर 2 औरतें लड़ते हुए आती हैं और एक औरत कहती है कि इस लड़की का मेरे पति के साथ अफेयर चल रहा है। तो संगीत बाहर जाता है और सियोजोई भी उसको देख लेता है। संगीत छत पर आता है और उन लोगों पर प्यार की गोली मारता है। तभी वहाँ सियोजोई आ जाता है जिसके हाथ में गन होता है और कह रहा होता है कि हिलना मत और मुझे बताओ तुम किसको मार रहे थे। तो संगीत कहता है कि तुम खुद ही देख लो। सियोजोई गोलियों को देखता है लेकिन उसमें प्लास्टिक की छोटी छोटी गोली होती है और जब निशाने में देखता है कि 2 लोग इंटीमेट हो रहे हैं और डर के कहता है कि तुम क्या देख रहे हो। तो संगीत कहता है क्या हुआ, और जब संगीत देखता है तो वह भी चौंक जाता है और कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंकू एकेडमी में होता है। डोरा उसके कपड़े ठीक कर रही होती है और डोंकू को अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार किसी महिला ने उसको टच किया होता है। और तभी एक छोटी बच्ची डोंकू से टकरा जाती है और यहीं पर डोंकू और डोरा की किस हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डोंगचिल को देखते हैं। संगयुक से कहता है कि मैंने देख लिया था कि तुम बेकरीन को किस कर रहे थे। तुमने 2 लड़कियों को प्यार किया था, सोही और जियोंग, और दोनों की डेथ हो गई थी। तो फिर बेकरीन को कुछ क्यों नहीं हो रहा है। और संगयुक याद करता है कि बेकरीन उससे कह रही थी कि मैं पिछले जन्म में परी थी। और दोनों सोचते हैं कि क्या सच में वो परी है। फिर नेक्स्ट सीन में बेकरीन को एक मैसेज आता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और तुम इस जगह पर आ जाना, पर किसी को भी मत बताना। और बेकरीन सीओ जोई के पास कॉल करके पूछती है कि ज़रा ये नंबर चेक करो, क्या यह योनसी का है। तो सीओ जोई कहता है कि हाँ, ये उसी का नंबर है। और फिर बेकरीन इतना कहकर फ़ोन कट कर देती है। तो दोस्तों, ये था ड्रामा का फर्स्ट पार्ट। तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ड्रामा पसंद आया हो, और कमेंट में हमें बताइए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।